फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके बना सकती हैं। और मैंने एक राउंड घेरा का बना लिया है। सभी चैनों के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड मैंने कंप्लीट किया है। और यहाँ पे 3 की चैन में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन। फिर हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली में 2 बनाएंगे एक ही चैन के अंदर, 1 ये 2। फिर से हम आगे वाली में 1 बनाएंगे, आगे वाली में 1। अब हम तीसरी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन के अंदर। ये हमारी तीसरी हो गई। इसमें हम 2 बनाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 बनाए, फिर एक ही चैन के अंदर 2, 1 2, तीसरी में मैंने फिर से 2 बनाए, 1 2, फिर से तीसरी में 2 बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। और मैंने यहाँ पर तीसरी चैन में के अंदर 2 बार लिए। और आपका ये फोल्ड इस तरह से आए, घेरा फोल्ड हो रहा हो, तो आप एक चैन के बाद दूसरी वाली में 2 बार बना लें। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तीसरी में बनाया तो आप भी तीसरी में बनाएं। आप दूसरी में 2 बार बना लें। और लूज आ रहा है तो 4 के बाद बना लें, 3 के बाद बना लें। इस तरह से 1 2 3, आगे वाली में हम 1 बनाएंगे, फिर से आगे वाली में 1 बनाएंगे। अब हम 3 के बाद चौथी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। अब चौथी वाली में हम 2 बार बनाएंगे, 1 ये 2 हो गए हमारे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। और मैंने इस घेरे में 3 राउंड बनाए। और आप ध्यान रखें, ये मैंने तीसरी में 2 बार बनाए। आप एक के बाद दूसरी में बना लें। ये ऐसे खिंचाव आ रहा है इसमें, इस तरह से बना लें। और यहाँ पे तीसरी में 2 बना लें। इस तरह से बना लें घेरा में। यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस तरह से। और इसी में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। 1 2, तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी पहले एक फंदा निकालेंगे इस तरह से, फिर से 1 2 फंदे निकालेंगे। अब हमारे पास 2 फंदे बचे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर से हम इसी में बनाएंगे। ये हमारे 3 फंदे, पहले हम 1 में से निकालेंगे इस तरह से, फिर 2 में से, फिर से 2 में से, फिर से 3 फंदे हो गए हमारे। 1 निकालेंगे पहले, यहाँ पर हमारे 3 फंदे। फिर से हम 2 फंदे निकालेंगे, यहाँ पर 2 फंदे, 2 का 1 करेंगे। फिर से हम 1 निकाला, अब 2 का 1, फिर से 2 का 1, ये हमारे 4 हो गए। फिर से हम 1 निकालेंगे, 2, फिर 1, 5 हो गए। फिर से हम इसी के अंदर 1 फंदा निकालेंगे इस तरह से, 2, फिर 2, फिर से हम इसी में 1 फंदा निकालेंगे, फिर से 2, फिर से 2। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं यहाँ पे 1 2, तीसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर से हम 1 2, तीसरी वाली में फिर से हम इस तरह से बनाएंगे। ये हम 1 में से निकाला, अब हम 2 में से निकालेंगे और ये 2 में से,
फिर से हम इसमें ये 3 फंदे पहला निकालेंगे, दूसरा, फिर तीसरा, एक निकाला, 2, फिर 2, फिर एक, 3 फंदे हमारे, 2, फिर 2, फिर से निकालेंगे, 1, 2, फिर से 2, ये हमारे 5 हो गए। फिर से निकालेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये हमारे 7 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर से 1, 2 छोड़ेंगे, तीसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम 1, 2, तीसरी वाली में हम फिर से इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए और ये सिंगल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहीं से अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, ये यहीं से इस तरह से। अब मैं यहाँ पे 1, 2, 3 चैन, ये 3 चैन हो गई। 1, 2, 3, 4 चैन, 4 चैन बनाने के बाद अब हम इसी में सिंगल क्रोशिया के अंदर ही हम एक निकालेंगे, फिर 2, फिर 2, इस तरह से हो गया हमारा 20 स्टिच। फिर से 1, 2, 3, 4 चैन, 4 चैन बनाने के बाद अब हम फिर से सिंगल क्रोशिया में 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 चैन, फिर से हम इसी के अंदर एक निकालेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर से 1, 2, 3, 4 चैन, 4 चैन बनाने के बाद फिर से हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक निकालेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर से 4 चैन, फिर से इसी में हम जोड़ेंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 4 चैन बना ली हैं। 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने वो एक यहाँ पर चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 चैन, ये 2 चैन की हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 2, फिर से 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर से बनाएंगे इसमें 1, 2, 3, फिर से 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारे 9 डबल क्रोशिया हो गई इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने 7 ये डबल क्रोशिया बनाई थी। अब 1, 2, 3, 4, अब 3 इधर छोड़ेंगे और 3 इधर छोड़ेंगे। ये चौथी वाली में, बीच वाली में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से हम अब यहाँ पर चैन बनाई थी 4, इसमें हम 2 का 1 निकालेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर से बनाएंगे 1, 2, 2, फिर से निकालेंगे 1, 2, 3 बार निकाला हमने, 1 बार, 2, 3 बार इस तरह से। 5 हो गई हमारी ये डबल क्रोशिया। 6, 7,
7 8 ये 9, ये 9 हो गई। फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 छोड़ेंगे और इधर भी 3 छोड़ेंगे। ये चौथी वाली के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। फिर से हम इसमें चेन बनाई थी, इसके अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं लास्ट में आ गई और यहाँ पर मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। और मैं यहाँ पर 3 इधर छोड़ूंगी, 3 इधर, और चौथी वाली में यहाँ पर मैंने 7 बनाई थी, 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर। चौथी वाली पर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 चेन बनाई थी सिंगल क्रोशिया और 2 चेन बनाई थी। अब इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब एक चेन बनाकर अब इसे हम काट लेंगे। हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसी में हम दूसरा कलर जोड़ेंगे यहीं से इस तरह से। और ये पहली डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, आगे वाली में सिंगल क्रोशिया। ये हमारी 3 सिंगल क्रोशिया। अब हम चौथी वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं पे 1 2 3 चेन, 3 चेन हो गई। अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया के ऊपर से हम 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम 1 2 3 4 5 चेन, फिर से हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से। फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया 1 और 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था, इसी में हम यहाँ पर नीचे सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम पहली डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया 1 2 ये 3 सिंगल क्रोशिया, ये 4 सिंगल क्रोशिया। चौथी के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3 चेन। फिर से हम 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारी 5वीं सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5 चेन। फिर से हम 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया 3 चेन और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ा था, ये वाली इसी के नीचे वाली से इसे हम बड़ा करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और पहली डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। यहाँ पर मैंने 3 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 ये बन गए हमारे, और फिर से 3 ये हम यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया थी और बीच में मैंने 5 चेन लिए और ये पहली 3 चेन, लास्ट वाली 3 चेन, बीच में मैंने 5 चेन लिए इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं लास्ट में आ गई और ये मैंने यहाँ पर बना लिया। अब हम आगे वाली में 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गई यहाँ पे।
अब यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसी में स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ देंगे। इस तरह से, और यहाँ पर एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से हमारी ये ड्रेस बनके तैयार हो गई। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस है। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं। और यहाँ पर मैंने 3 राउंड बनाए, आप 4 राउंड भी बना सकती हैं 4 नंबर के कान्हा जी के लिए। इसमें ये घेरा बड़ा कर लें, डिजाइन यही बनेगी। इस तरह से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस। मेरा समझाने का तरीका और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।